नई दिल्ली अखिल भारतीय गुज्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में हुई, जिसमें संगठन विस्तार, समाज उत्थान, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं राजनीतिक दलों में गुज्जर समाज की अनदेखी होने पर पुरजोर विरोध कर समाज द्वारा राजनीतिक दलों को उचित दबाव देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। शनिवार को सर्वप्रथम भगवान देवनारायण की प्रतिमा के सम्मुख अतिथियों सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में सुंदर चौधरी को युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सावरमर गुज्जर को हरियाणा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव भी पारित कर केंद्र सरकार से उन्हें लागू करने की मांग की गई। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपीचंद गुज्जर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैसला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोवर्धन भाई झड़पिया, महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु चौधरी, युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदर चौधरी, दिल्ली प्रदेश से संगठन महामंत्री विनोद चौधरी के साथ साथ सैकड़ों पदाधिकारियों एवं सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही। बच्चू सिंह जी बैसला एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें। के जो प्रतिनिधि के रूप में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। विनोद जी, आज जैसे अखिल भारतीय महासभा की जो बैठक हुई है, आपकी इसमें क्या जिम्मेदारी है? इसमें दिल्ली प्रदेश का संगठन महामंत्री अखिल भारतीय गुज्जर महासभा का होने के नाते जो है कि व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। व्यवस्था की जिम्मेदारी हमने जितने भी हम निभा सके हैं, हमें अभी तो बताएंगे गोपी जी पूछे या बच्चू सिंह जी बताएंगे, और वैसे आपके सामने बता भी चुके हैं बच्चू सिंह जी कि हमने पूर्ण रूप से अपना पूरा योगदान इसके अंदर दिया है और इसमें हमें सहयोग किया है। हमारे साथ में यूपी उत्तर प्रदेश से संगठन महामंत्री मनोज कटारिया जी हैं, इनका पूरा सहयोग मिला है हमें, और हम जितनी व्यवस्था देख सकते थे, जितना भी हम दिल्ली के अंदर कर सकते थे, वो हमने अपना 100% करने की प्रयास किया है। बाकी जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय टीम के जो मेंबर्स हैं, जो राष्ट्रीय टीम के अध्यक्ष हैं, बाकी जो आए हुए कार्यकारी अध्यक्ष जी आए हुए हैं, गोपी जी, और बाकी जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, वो यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो वो रिजल्ट हमें मिलेगा इसका। अब रिजल्ट कैसा होता है तो वो तो टीचर ही देता है ना जी, बच्चा तो सिर्फ एग्ज़ाम दे सकता है। तो हमने पूरा प्रयास ये किया है कि हम गुर्जर समाज में अग्रणी भूमिका निभा सकें, हमारे किसी गेस्ट को कोई दिक्कत ना हो। हमारे जो राष्ट्रीय टीम के जितने भी हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी और कार्यकारी अध्यक्ष जी, जो भी हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, संगठन महामंत्री जी बच्चू सिंह बैसला जी, जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, उन सबको मान सम्मान पूरा मिले, पूरा कोई हम किसी तरह की त्रुटि ना, हमने तो पूरा प्रयास किया है कि त्रुटि ना रहे। लेकिन हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। आगे से उसके लिए हम ध्यान रखेंगे। बाकी हमारा ये है, दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री अखिल भारतीय गुज्जर महासभा होने के नाते दिल्ली को संगठित करना, गुजरों को, बेहतर गांव दिल्ली के अंदर गुजरों के हैं, उसको संगठित करके लेके चलना, शिक्षा के आगे के बारे में उनको बताना, वो हमारी योग्यता क्या क्या है, आज हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अभी आपने देखा डॉक्टर सूरजपाल सिंह जो हमारे एडवोकेट हैं, वो कहाँ पर पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी पढ़े हैं, कितने बड़े एडवोकेट वो आप देख रहे थे अभी। तो इसीलिए अभी हमारे पास जो मिनिस्टर जी, मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रणव जी जो आए हुए हैं यहाँ से, आप उनको देखना। मतलब हमारे उत्तराखंड से वो आए हैं, हमने सारी, हमारा राजस्थान, हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारा उत्तराखंड, हमारा मध्य प्रदेश, तमाम महाराष्ट्र, तमाम लोगों का है ये विस्तरण है। और ये एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, ये ऐसी बैठक नहीं कि ये आम बैठक है। हमने क्या करना चाहिए, तो हमारे समाज का उत्थान किस प्रकार से हो, समाज हमारा क्या था और किस दिशा में समाज जा रहा है, उस दशा और दिशा को बदलने के लिए ये कार्य समिति की बैठक की गई है। इसमें से निकल के आएगा कि कौन हम कितना इसमें सक्सेस होते हैं और इसमें कितना प्रयास करते हैं। आने वाले समय में हम दिल्ली के अंदर एक अलग तरीके से प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग प्रयास हमारा हो, जो हम घर घर, अभी जैसे इन्होंने बताया, एक बुक हो हमारी, और एक हम लेके चले कि जो हमारा संस्था की जो हमारी पिछला इतिहास है, गुजर इतिहास, उसके ऊपर एक किताब निकले, वो दिल्ली की छोटा एक बना करके और दिल्ली के हर कोने में, हर घर में हो जाए। और जो हमारे जितने भी हमारे महापुरुष में, चाहे वो धन सिंह कोतवाल रहे हैं या कोई अनंतपाल तोमर रहे हैं, या जो भी रहे हैं, बले जी रहे हैं, अपने यहाँ के जो फतेहपुर क्या मतलब इसी वो डेरा फतेहपुर के थे। तो वो दिल्ली का इतिहास है। दिल्ली में सबसे पहले जैसे भी बताया कि तंवर, और तंवर हमारे को थी, हमारी बिरादरी गुजर है, चौहान भी गुजर होते हैं, ठीक है ना जी। सबसे पहले दिल्ली में हम आए, क्षत्रिय थे सारे, राजपूत तो
अब जैसे इन्होंने चित्र बता दिया कि चंदन को वो गुजरी थी, तो पन्ना धाय थी वो कि गुजरी थी, और उसने इतना बड़ा योगदान अगर कोई दे सकता है हिंदुस्तान के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर, मैं बता रहा हूँ कि अपने बच्चे को छोड़कर। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत के गौरवशाली इतिहास में गुर्जर संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बल्कि गुर्जर संस्कृति का विस्तार से चर्चा की जाए तो पूरे मानव समाज का उद्भव गुर्जर संस्कृति से है। और गुर्जर संस्कृति के ऊपर जिस कौम के लोगों ने जीवन जिया है, जिस तरीके से महाराणा प्रताप के साथ में गाड़िया लोहार आज तक गाड़िया लोहार का जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने अकबर के साथ में लड़ाई थी, उसी तरीके से इस अखिल गुर्जर समाज ने भारत की राष्ट्रीयता के साथ में उसी तरीके से काम किया है। और गुर्जर एक पौरुषवान व्यक्तित्व है, क्षत्रिय कौम में से है, जो गाय के दूध, गाय पालन के कारण, गाय के दूध पीने के कारण गुर्जर माँ के पास में पौरुष रहा है। तो इस राज व्यवस्था के अंदर जो योग्यता का परिचय दिया है, जो संस्कार दिया है, जो कल्चर क्रिएट किया है मानवता का, वो गुर्जर संस्कृति में से निकल करके आया है। आज उस गुर्जर संस्कृति को ही एडॉप्ट करके महात्मा गांधी ने इस देश के लिए सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ी। गुर्जर संस्कृति से ओतप्रोत होकर के वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। गुर्जर संस्कृति से ओतप्रोत होकर के आज माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। गुर्जर संस्कृति से ओतप्रोत होकर के योगी जी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्यावरण से, पशुधन से, वनस्पति से सबसे जुड़े हुए हैं। और पशुधन और वनस्पति का बड़ा कॉम्बिनेशन है जो गुर्जर संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इस कौम को फिर से हम इस गुर्जर संस्कृति को इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर किस तरीके से वापस पुनर्जीवित करने का काम करें और समाज को संगठित करके राजनीति के अंदर भी जब तक हमारी संस्कृति के ऊपर काम नहीं होगा कि इस देश के सबसे बड़े गौरवशाली व्यक्ति जिसको हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, उसको भी पन्ना धाय ने अपने चंदन बेटे का बलिदान देकर के गुर्जर संस्कृति में पाला और पहाड़ और जंगल में घास की रोटी खा करके महाराणा प्रताप ने अकबर के लिए कभी दास्ता को स्वीकार नहीं किया। तो इस भारत के गौरव को और मतलब सुरक्षित रखने के लिए कहीं काम किया है तो गुर्जर समाज के लोगों ने अधिक किया है। आज कश्मीर भी है तो गुर्जर बकरवाल गुर्जरों के कारण सुरक्षित है। आज राम मंदिर का भी आप बात कर रहे हो तो वो भी हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने अंतिम निर्माण उस राम मंदिर का किया है। वो खुदाई के अंदर वो सारी चीज़ें निकली हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को देख करके भी इस गुर्जर समाज को इतना उपेक्षित क्यों किया जा रहा है। राजनीति में भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है, समाज में और राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका होकर के भी हम पुनः इस संस्कृति के ऊपर अपने समाज की बुराइयों को छोड़ें और शाकाहारी, सदाचारी और मूल गुर्जर संस्कृति को स्थापित करने के लिए, युवा पीढ़ी का भविष्य को सुधार करने के लिए हमारा ऐसा मानना है कि युवा पीढ़ी ही भारत का, समाज का, देश का भविष्य उसके अंदर भरा हुआ है। और उसमें गुर्जर संस्कृति को यदि प्रवेश दे दिया जाएगा तो इस देश के अंदर फिर विवेकानंद, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे व्यक्तित्व निकल करके आएंगे। गुर्जर संस्कृति अपने आप में एक अनूठी संस्कृति है, ये कोई कौम नहीं है, ये एक संस्कृति है। पुरातन काल का इतिहास इस बात का अपने आप में कह रहा है। समय और परिस्थिति के मुताबिक जैसे जैसे लोगों ने अपनी अपनी जातियों का नाम रख लिया, उसी तरीके से गाय से गुर्जर निकला है तो इस नाते से उसको भी मतलब जो है कि गुर्जर के नाम से एक कौम बन गई है, वो उपेक्षित हुई है। उसको दोबारा मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने शिक्षा के दृष्टिकोण से, संस्कार के दृष्टिकोण से, नारी शक्ति के दृष्टिकोण से इसको पुनः संगठित करने के लिए और इस संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए देश, समाज, राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने के लिए क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं के ऊपर आज संगठनात्मक तरीके से चर्चा की है और इसको लंबे समय तक काम करने की एक कार्य योजना बना करके हम लोग चलेंगे। बच्चू सिंह बैसला जी, आज जैसे अखिल भारतीय महागुर्जर सभा की आज बैठक रखी गई सर, बैठक में मेन क्या मकसद है आज का सर? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति में आपका स्वागत है। मैं बच्चू सिंह बैसला, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय कार्य समिति में हमारी पूरे देश के कोने कोने से हर राज्य का प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष संगठन के, वहाँ के महिला प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ का युवा अध्यक्ष, वहाँ की राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी, वहाँ की युवा कार्यकारिणी के पदाधिकारी, केवल अपेक्षित सूची के लोग इस कार्यकारिणी में आए हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ही है। और इस बैठक में हमारे एजेंडे हैं, हमारे पूरे भारत के अंदर विधानसभा, लोकसभा जो रिजर्व कर रखे हैं उनको हम बहाल कराने के लिए शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग को हमारा एक डेलीगेशन ज्ञापन देगा। वो विषय भी हमारा आज की सूची में है। राजस्थान में एमबीसी का आरक्षण राजस्थान की सरकार ने दिया है
उसको नबी अनुसूची में जोड़ने के लिए भी हमारा एक विषय है, पूरे देश की सरकार का विषय है, जो भारत का विषय है, को देश की संसद के सामने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है। एक हमारा गुर्जर रेजिमेंट का बहुत पुराना मुद्दा है, वो भी हमारा इसमें है। और हमारा पूरे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जिस तरह हमने एसटी का आरक्षण, गुर्जर हिंदुस्तान में 2 राज्य गुर्जर हिमाचल और जम्मू का एसटी में आता है और अन्य राज्यों का एसटी में नहीं आता है, तो हमारी एसटी की मांग भी बहुत पुरानी है। राजस्थान में हमने एसटी की मांग को बड़ा आंदोलन किया, जो आपने देखा होगा, बहुत बड़ा देश में मैसेज था। उसमें हमको राष्ट्रीय ना दे करके हमको उसने एमबीसी और एसबीसी के रूप में उन्होंने प्रदेश की सरकार ने दिया, लेकिन नबी अनुसूची भारत सरकार जोड़ेगी, उसका हमारा विशेष रूप से है, क्योंकि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। इस तरह के हमारे एजेंडे लगभग 14 बिंदु हैं। वो 14 बिंदुओं की सूची हमारी प्रेस विज्ञप्ति में स्थान लिए हुए है। उस विषय में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे विशिष्ट अति विशिष्ट मेहमान भी जो पार्टियों में काम करते हैं, कोई मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, कोई डिप्टी स्पीकर हैं, सांसद हैं, उन लोगों को भी हमने इस कार्यक्रम में एक एक गेस्ट के रूप में उनको भी रखा है। और ये 3 सत्र का प्रोग्राम है। ए सत्र हो चुका, बी सत्र भी हो गया और अब सी सत्र आखिरी सत्र चल रहा है। उस आखिरी सत्र के बाद में आप सब लोगों का हमारा वेलकम है। आप अपने कार्यक्रम को पूरा कवरेज करें और साथ में जो है आपका भोज भी शामिल हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और पूरे मुद्दे आपको हमारी सूची में स्थान के रूप में मिलेंगे। मुझे संगठन की संरचना का 2020 से जिम्मेदारी मिली है, तब से मैं पूरा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात संभाल रहा हूँ और लगभग 22 साल मुझे इस संस्था में काम करते करते हो गए, जो मेरे 22 साल का इस संस्था का एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं राष्ट्रीय संगठन महासचिव के रूप में। मैं सुंदर चौधरी हरियाणा से हूँ और अखिल भारतीय युवा गुज्जर महासभा के युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिला के अंदर नांगल चौधरी विधानसभा है, उसके भेडंटी गांव से आता हूँ। अच्छा, अखिल भारतीय गुज्जर महासभा की आज राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक हुई सर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्या क्या हुआ आज बैठक में विशेष? अखिल भारतीय गुज्जर महासभा की ये राष्ट्रीय कार्य समिति थी। ये हर साल एक राष्ट्रीय कार्य समिति होती है बड़ी, जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग बुलाए गए हैं। यहाँ सब सिर्फ सूचीबद्ध लोग बुलाए गए थे और इसके अंदर पूरे देश के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के गुर्जरों के प्रमुख कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए थे, जिसके अंदर हमने इन कार्यक्रम को 3 सत्रों के अंदर विभाजित किया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल जी, कार्यकारी अध्यक्ष गोपीचंद गुर्जर जी और हमारे संगठन के महामंत्री बच्चू सिंह बैंसला जी, व हमारे मुख्य वक्ता के रूप में तीसरे सत्र में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी और मैं सुंदर चौधरी रहूँगा जी। आज की बैठक में क्या एजेंडे हैं? हमारे एजेंडे में अखिल भारतीय गुज्जर महासभा समाज के हित में कार्य करती है और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई रखती है। जहां हमारी जो आज जनसंख्या के आधार पर जो हमारी भागीदारी है, उस भागीदारी के अंदर हमारे हर दल के अंदर, राजनीतिक संगठनों में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, जितने भी दल हैं उनमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अखिल भारतीय गुज्जर महासभा काम करती है और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी मांग है, जो अखिल भारतीय गुज्जर महासभा काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है, हमारी गुर्जर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं हम वो। और दूसरा हमारा, आपको मैं बता दूं, हमारे अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के पूर्व में 32 साल लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय पुरुषोत्तम पाटिल जी, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो गुर्जरों को एसटी के अंदर रखा गया है, वो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ करके उनको दिया था। हमारी मांग है कि गुर्जर समाज को एसटी के अंदर, रिजर्व के अंदर हमें दिया जाए, जो हमारा हक बनता है। आप दिल्ली एनसीआर के अंदर आज हम यहाँ बैठे हैं, ये कार्यक्रम है, यहाँ के देखोगे, यहाँ के गुर्जर संपन्न है, लेकिन सिर्फ इस इलाके से नहीं, राजस्थान में एक बहुत बड़ा तबका है, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा तबका है। हरियाणा में हम 11 विधानसभाओं के अंदर हम तय करते हैं जहाँ पर गुर्जर निर्धारित मतदाता है, तो हमारे इन्हीं हकों के लिए ये महासभा काम करती है, जिसके मैं पूरे देश के युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि आप महासभा से जुड़िए और देश के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़िए और समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको हम मजबूत, सशक्त, सुदृढ़ कर सकें, उसके लिए हम काम करते हैं। गुर्जर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुर्जर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें कौम के प्रति सम्मान। आज के परिवेश में हमारा युवा वर्ग, देखिए जितने ऐतिहासिक परिवर्तन समाज में हुए विश्व भर में, खाली भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, वो युवाओं के द्वारा हुए हैं। और हमारी लेखनी की धार ने तो ये तक लिख दिया भारतवर्ष में कि संकल्पों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी अपने साथ हमेशा जमाने को लेकर चलती है, जमाने के पीछे नहीं चला करती। जवानी के सूत्रधार को परिवर्तित करने का दम और खम रखती है। यदि जवानी के जज्बातों पर
जहन की लगाम हो, और जहन की लगाम तब आएगी जब आप उच्च शिक्षित हो, आप इतिहास से अपनी गलतियों में सुधार करना सीखें और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। पर जब से सेल फोन का आगमन हुआ, आफ्टर द एडवेंट ऑफ सेल फोन, this character has been totally obliterated. It has been lost in totality. And I really have grievance regarding this. मैं बहुत चिंतित हूँ उसको लेकर के। बच्चे पहले घूमने खेलने जाते थे पड़ोसियों के साथ, पसीना बहाते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। एक तो खाने में जहर, दूध में जहर, हवा में जहर, पानी में जहर, और पसीना बना के उसको शरीर से ना निकालें, इसलिए तो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं आजकल। गांव देहात क्षेत्र में कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज ये कभी नहीं देखा जाता था, आजकल बहुत आए थे क्योंकि व्यायाम छोड़ दिया। तो मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि एक तो बड़ों के साथ बैठना शुरू करो, सेल फोन पे थोड़ी लगाम दो। बच्चे नहीं मानते मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आग्रह करूंगा क्योंकि बार बार कहने से चीज परिवर्तित होती है। पत्थर पे भी रस्सी बार बार घिसती है तो पत्थर पे निशान बन जाता है। तो हमारा कर्तव्य है बच्चों को समझाने का, अपने इतिहास के बारे में जाने। इतिहास आपको आज अपने बीते हुए कल का जो स्वर्णिम क्षण है उसमें जीने के लिए एक परिपक्व माध्यम देता है। आपके बड़ों ने कभी गर्दन झुकाई नहीं, गर्दन कटवानी कबूल की है, गर्दन कट जाए झुकाई नहीं। मैं किसी भी समाज के विषय में नहीं बोलूंगा, बिकॉज देयर इज एनफ ऑफ डर्ट ऑन द सोशल मीडिया दिस डेज। राजपूतों में, गुजरों में जो चल रहा है बहुत ही निंदनीय है, मन नहीं करता उसको देखने का। लेकिन फिर भी कहूंगा कि बहु बेटियों का दान हमने परंपरा के हाथ में नहीं दिया, अपने अस्मिता की रक्षा की। हमने सर का टाइटल लेने के लिए अपने आप को झुकाया नहीं, अपनी गर्दन को 90 डिग्री में नहीं डालने दिया। गर्दन हमारी खड़ी रही सीधी 90 डिग्री में कि थोड़े ऊपर सीना बाहर, जैसे मर्द करा करता है उस तरह हो रहा है। और ये होना बहुत जरूरी है, पहचान है। जिस दिन इस पहचान को खोदोगे गुजरो तुम खत्म हो जाओगे, बता रहा हूं, यही तुम्हारी पहचान है। वीरता, शौर्य, बलबद्धता ये तुम्हारी पहचान है। शिक्षा, युवाओं के लिए संदेश, शिक्षित बनिए, शरीर को मजबूत करिए और भारत माता की सेवा में आ जाइए। आपको आगे बढ़ने में रोक नहीं सकता है। समाज उत्थान अपने आप हो जाएगा जब आप शारीरिक रूप से तगड़े, स्ट्रॉन्ग और शिक्षित हो जाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय वीर।